Good morning to all of you. Myself Soresh Saxena. We are discussing about blood coagulation. ब्लड कोगुलेशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या हेमोस्टैटिस के बारे में। हेमोस्टैटिस इज डिफाइंड एज क्या स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। जो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग होगा वो कितने 3 स्टेजेस में होंगे। कितने स्टेजेस में होंगे? 3 स्टेजेस में होंगे। पहला वैसो कंस्ट्रिक्शन। पहला क्या होगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा जो क्या होगा वो होगा प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट that is blood coagulation। vasoconstriction वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होगा? हमारा जो ब्लड वेसल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसके थ्रू हम लोग ब्लड को फ्लो करने से, बाहर निकलने से रोकेंगे। अब दूसरा हम लोग बात कर रहे थे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होगा? हमारे बॉडी में बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे, और जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुए हैं कोशिश करेगा कि वहाँ पे अडेयर होके अपने आप में जो एडजेसेंट अटैच्ड हो रखे हैं वो कोशिश करेगा ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने को, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने की कोशिश किया जाएगा। थर्ड नंबर that is blood coagulation। ब्लड कोगुलेशन में क्या होगा? ब्लड अपना फ्लूइडिटी को लॉस कर देगा। लॉस कर देगा, और जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? जेली लाइक सबस्टांस में फॉर्म हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट। ये हमारा हो गया ब्लड कोगुलेशन। हम लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं हो जाता? हमारे शरीर में फिजियोकेमिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होने के कारण हमारा जो शरीर का जो ब्लड होगा वो कोगुलेट नहीं होगा। हम लोग नाम में ही छिपा है क्या? फिजियोकेमिकल। डैट मीन्स पहला जो होगा वो फिजिकल फैक्टर्स, और दूसरा जो होगा दैट इज
केमिकल फैक्टर्स। जो फिजिकल फैक्टर हैं उसमें होंगे, पहला जो होगा ब्लड का सर्कुलेशन। हमारे शरीर में ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर में क्या होगा, वो कोगुलेट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स में क्या है, स्मूथ एंडोथेलियम है, जो सर्कुलेशन को फेवर करते हैं और स्मूथली सर्कुलेशन होता रहता है, जिसकी कारण ब्लड कोगुलेशन हमारे शरीर में नहीं होगा। अब केमिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। केमिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, नेचुरल एंटी कोगुलेंट, इसमें आता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे शरीर में ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा। ये इसका काम क्या है, ये फैक्टर नंबर 10, 11, 12 फैक्टर को इनएक्टिव कर देगा। जैसे फैक्टर इनएक्टिव हो जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा, दैट इज फिब्रिनोजेन। सेकेंड फैक्टर, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर, दैट इज टिश्यू फैक्टर, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ फैक्टर, that is calcium. Fifth factor, that is levine. Six is not approved. इसको मिसिंग भी कह सकते हैं। दैट इज 7 नंबर, दैट इज स्टेबल फैक्टर। 8 नंबर, दैट इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। That is 9 number, that is Christmas factor. 10 number, that is Stewart power factor. 11 number, that is प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 नंबर, that is Hagman factor. 13 number, that is fibrin stabilizing factor. ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे
ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेंगे। ब्लड कोगुलेशन occurs in 3 stages. How much stages? 3 stages. पहला स्टेज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। Second number, that is conversion of prothrombin to thrombin. Third number, that is conversion of fibrinogen into फिब्रिन। सबसे पहला फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये था एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये हमारे जो कोगुलेशन होगा उस कोगुलेशन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेज होगा एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होगा बाय द 2 पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कितने पाथवे में होगा? 2 पाथवे से ये फॉर्म होगा। पहला जो पाथवे है वो इंट्रिंसिक, दूसरा पाथवे डेट इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक ये नाम में ही छिपा है। इंट्रिंसिक ये हमारे क्या ब्लड वेसल्स में होंगे। ब्लड वेसल्स में होंगे और ये इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स। इंट्रिंसिक फैक्टर जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण क्या होगा, जो एंडोथेलियम के जो क्लोजन फाइबर्स होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे। क्लोजन फाइबर को एक्सपोज हो जाने की वजह से क्लोजन फाइबर के एक्सपोज हो जाने की वजह से अब क्या होगा कि जो हमारा फैक्टर नंबर 12 था जो इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, वो अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा। जो 12 नंबर फैक्टर होंगे वो क्लोजन फाइबर से जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 12 फैक्टर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो फैक्टर्स होंगे, इन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने के लिए वहां पे HWM होना चाहिए। जो हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर है दैट इज 12, अब वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा आगे नेक्स्ट, अब वो एक्टिवेट करेगा, ये 11th को एक्टिवेट कर देगा। 11th इनएक्टिव स्टेज में था, अब उसको क्या करेगा, उसको वो एक्टिव स्टेज में कर देगा।
यहाँ पे भी HWM का प्रेजेंस होगा। जो हमारा एक्टिवेटेड जो है 11 नंबर, वो अब क्या करेंगे, वो 9 नंबर फैक्टर को जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट कर देगा। कैल्शियम के प्रेजेंस में जो हमारा 9 नंबर एक्टिव हो गया, वो 9 नंबर क्या करेगा, अब 9 10 नंबर फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे थे। इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड वेसल्स में होगा, इनिशिएटेड जो होगा वो प्लेटलेट के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। दूसरा बात ये रप्चर हुआ, ब्लड वेसल्स रप्चर होने के बाद क्या हुआ कि जो कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए थे उसके कांटेक्ट में क्या आया, 12 नंबर आया। 12 नंबर कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। 12 नंबर के एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, वो उस 11th नंबर को एक्टिवेट किया। 11th नंबर एक्टिवेट होने के बाद क्या हो गया, 9 नंबर एक्टिवेट हो गया। 9 नंबर को एक्टिवेट होने के बाद वो 10 को एक्टिवेट कर देगा। 10 नंबर जैसे ही एक्टिवेट होगा, 10 नंबर जैसे ही एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा, वो करेगा रिएक्शन। 10 नंबर क्या चुप रहने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। किनके साथ रिएक्शन करेगा, फैक्टर 5 एंड प्लेटलेट के जो फॉस्फोलिपिड हैं उसके साथ। रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, जो हमारा मेन मकसद था हमारे कोagulation को एक्सटार्ट करने के लिए, जो हमारा सबसे मेन एसेंशियल ये जो स्टेज था, जो एक्टिवेशन करना था किसका, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा मेन मकसद था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होना। तो जब 10 नंबर एक्टिवेट हो गया तो 10 नंबर क्या किया, एक्टिवेट होने के बाद वो रिएक्शन किया किसके साथ, फैक्टर नंबर 5 एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के साथ। आप सोच रहे होंगे प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया, प्लेटलेट जब कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आएगा उसके बाद प्लेटलेट रिलीज करेगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होगा वो क्या, टिश्यू लेवल पे होगा, टिश्यू में होगा। और इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए फैक्टर नंबर 3 की ज़रूरत होगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टर नंबर 3 जो होता है वो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हम लोग जानते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड थर्ड इज फॉस्फोलिपिड। जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड होगा और क्या ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो अब क्या रिएक्शन करेगा किसके साथ, 10 नंबर के साथ। जो 10 नंबर जो इनएक्टिव फॉर्म में बैठा था अब क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रेजेंस आ गया किसका, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का। अब 10 नंबर क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। 10 नंबर के एक्टिवेट होते ही क्या होगा,
अब फिर से वही कहानी जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, सेम टू सेम यही कहानी होगा कि जो 10 नंबर है वो रिएक्शन करेगा फैक्टर 5 के साथ, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के साथ, और क्या बना देगा, प्रोथ्रोम्बिन बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, कैल्शियम। ये 10 नंबर है। अब ये 10 नंबर एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे फॉस्फो लिपिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और फैक्टर 5 के साथ, और ये फॉर्म कर देगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हम लोग ने पहले ही बात किया था क्या, कि अगर प्लेटलेट का जो कोगुलेशन होना है, कोगुलेशन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, सेकेंड स्टेज पे आ गए हम लोग। अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ, सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन into थ्रोम्बिन। यहां पे क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन था, जो इनएक्टिव स्टेज में था। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, अब ये क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसके प्रेजेंस में क्या हुआ, ये थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन एक और काम करता है, ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक फैक्टर 5 को ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और फैक्टर 5 को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, ये फैक्टर 5 जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर देगा, फॉर्मेशन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। थ्रोम्बिन हो गया। उसके बाद अब हम लोग, थ्रोम्बिन बन चुका है। थ्रोम्बिन बनने का मतलब है कि हमारा ब्लड कोगुलेशन होगा। मतलब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये था थ्रोम्बिन का बनना, और थ्रोम्बिन बन चुका है। अब हमारा जो ब्लड कोगुलेशन वो होगा। अब थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। थर्ड स्टेज में हम लोग बात कर चुके हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। इसमें क्या होगा, जो हमारा सबसे जो इनएक्टिव फॉर्म में जो था फिब्रिनोजेन, अब क्या हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। फिब्रिनोजेन जब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, फिब्रिन कहेंगे। जो ये एक मोनोमर होगा।
ये आपस में लूजली अटैच हो जाएंगे ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये जब लूजली अटैच हो चुके हैं तो अब यहाँ पे आएगा फैक्टर 13, दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब वो क्या करेगा कि क्लॉट को स्टेबलाइज कर देगा और क्लॉट हो जाएंगे। हम लोग ने पढ़ लिया 3 स्टेज हम लोगों को पढ़ना था। एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। लास्ट स्टेज में हम लोग फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हमारा बन गया, ब्लड कोगुलेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक वर्ड के बारे में जानते हैं, एक टर्म के बारे में जानते हैं जिसका नाम है क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है? क्लॉट रिट्रैक्शन जब क्लॉट बन जाएगा उसके 40 मिनट बाद इससे एक स्ट्यू कलर का फ्लूइड ओजेज आउट होंगे। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे? सेरम। सेरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। सेरम उसमें क्या होगा? फिब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके अलावा प्लाज्मा का जो कंटेंट है वो सेम टू सेम कंटेंट किसका? सेरम का होगा, बट इसमें फिब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कोगुलेट नहीं होगा, तो सेरम जो होगा वो कोगुलेशन शो नहीं करेगा।